अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अमानत की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि नफीसा बेगम जो है वो कह रही होगी मेहर से कि अदालत के बाहर ही अगर वो अपना और जवार का मसला सॉल्व कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। 99.3% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और 0.7% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया। तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाजमी सब्सक्राइब कर ले। सराय की आलिया सब्सक्राइब कर गिनो ना यार। और उर्दू वालों प्लीज़ सब्सक्राइब, इंग्लिश वालों काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और पंजाबी आलियों ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ वैसे ही दिल ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ने ना, तो सब्सक्राइब मारो ना यार। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद जनाब जो है मेहर वो कहेगी कि नहीं, अब उसके और जवार के दरमियान जो सारी प्रॉब्लम्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब उनका ये मसला जो है वो कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है क्योंकि जवार ने उसके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया होता है। वो आगे उसका बच्चा भी छीन के चला जाता है, जिसकी वजह से जो मेहर होती है वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। और अब दूसरी तरफ जो जुनैरा है उसकी असलियत भी कहीं ना कहीं अब सवार के सामने थोड़ी बहुत आ गई है, जब से उसको पता चला है कि जुनैरा को पहले से ही पता था कि मेहर माँ बनने वाली है। और उसने डॉक्टर से भी झूठ बोला था कि वो उसकी सौतन है और वो चाहती है कि मेहर कभी माँ ना बने। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जवार के सामने आ रही हैं। और जो मेहर है वो जवार को कहती है कि जुनैद को जो है फ़ौरन इस घर से बाहर निकाल दो, जिसके जवाब में जवार कहता है कि वो कभी भी जुनैद को इस घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं उन लोगों को जहर दे दूँगी, मैं उन लोगों को मार दूँगी। तो जवार को वहाँ से भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है और वो कहता है कि अच्छा, उसे ये लगना शुरू हो जाता है कि अब ये जो सारी चाल थी ये जुनैरा की थी और उसकी वजह से ही जो जुनैद और मेहर है उन पे इल्ज़ाम लगे और वो सब कुछ हुआ। लेकिन वो अब पछता भी रहा होता है और अब उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरह रिएक्ट करे, क्योंकि पूरी तरह जो असलियत है खुल के उसके सामने नहीं आई होती। और जो जवार है वो जुनैरा को मारने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाता है उस पर। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि जो जुनैर है वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है। और वो जो है अब कहीं ना कहीं उसको ये बात समझ आ रही है कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा। तो जब उस लड़ाई के बाद वो रूम में आती है तो जवार उसकी तरफ देखता है तो वो नज़रें फेर लेता है गुस्से से और उसको वो बहुत गुस्से से देख रहा होता है, जैसे कि जुनैरा ने बहुत बड़ी साजिश के बाद अब जवार को हासिल किया है। तो उसके बाद जैसे ही उसकी असलियत सामने आई है, जवार उससे दोबारा दूर होना शुरू हो गया। तो इस बात पे जुनैरा बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ जो जुनैद है वो हॉस्पिटल से रिकवर हो गया, वो उसकी तबीयत कुछ बेहतर हो रही है, लेकिन वो फिर भी ये सोच रहा होता है कि जो जुनैरा है उसने पहले मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब वो मेरे भाई की ज़िंदगी में, तो अब वो कहीं ना कहीं मेरे भाई की ज़िंदगी भी बर्बाद कर देगी और मैं अपने भाई की ज़िंदगी उससे नहीं बचा सका। उसके बाद जुनैरा जो है, अब उसके बाद जो जुनैरा है वो बाहर सड़कों पे निकल आती है। जैसे कि आपको पता है कि उसके घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो घर से बाहर निकल आती है और अपने मायके के घर चली जाती है। तो वो उस वक्त भी जो है रात के टाइम सवार से लड़ाई के बाद अपने घर से बाहर निकल आती है रोड पे और वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। उसे ये लगता है कि इस बार भी वो जाके अपना सिंपैथी कार्ड खेलेगी और उस पर जो है उसके घर वाले यकीन करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जवार से जो लड़ाई होती है वो उसका प्री कैप भी उसके माइंड में चल रहा होता है जब वो अपने घर से बाहर निकलती है। उसके बाद जनाब जो है वो जाती है किचन में और जो जुनैद है उसकी जो अब न्यू वाइफ है उसको कहती है कि भाई तुम तो इस घर को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हो कि जो अपनी तुम्हारी सास है, ससुर है, नंद है, तुम सबको अपने कब्ज़े में कर सको। तो जो मेहर है उसने भी यही कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी हर कोशिश नाकाम बना दी थी और जो है उसकी ज़िंदगी मैंने इतनी ज़्यादा मुश्किल कर दी थी कि उसने जो है वो ये घर छोड़ने पे मजबूर हो गई थी। उसके बाद जनाब एक प्री कैप दिखाते हैं कि किस तरह उसने जो है मेहर की सास के जहन में मेहर के लिए जो है वो इतना ज़्यादा जहर भरा होता है कि वो हाथ पकड़ के मेहर को घर से बाहर निकाल देती है। ठीक है। उसके बाद जनाब जो है आप देखेंगे कि जो इसकी नंद होती है, जुनैरा की नंद भी है और जुनैरा की जो भाभी भी है, वो क्या करेगी, वो आ जाएगी और वो किचन में उसकी बातें सुन लेगी और उसे इस बात पे यकीन हो जाएगा कि इसने उनको फंसाया था। और वो कहेगी जुनैरा से कि तुमने जो मेहर और जुनैद पे इल्ज़ाम लगाया था, तुम्हारी वजह से जो मेरा भाई और भाभी है वो अभी भी उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, अपने नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहे हैं। जो गुनाह उन्होंने किया भी नहीं था उसकी सज़ा उन दोनों को दी जा रही है। तो अब जो है मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूँगी और तुम्हें भी अपने किए की सज़ा मिलेगी। जिसके बदले में जो जुनैरा है वो धमकी देते हुए उसको कहती है कि अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा घर भी नहीं बसने दूंगी और तुम्हारा घर भी बर्बाद कर दूंगी। अभी वो यही बात कर रही होती है कि उसकी सास वहाँ आ जाती है और उसकी सास भी वो सारी बातें सुन लेती है, जिससे उसकी सास को ये सारी साजिश का पता चल जाता है कि वो सारी साजिश जुनैरा की थी और उसने ही उसके बेटे और बहू को फंसाने की कोशिश की थी। और जुनैरा इस बात पे बहुत ज़्यादा हक्का बक्का रह जाती है कि उसकी असलियत एकदम सबके सामने क्या
कैसे आ गई है, और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और जो उसकी सास है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ज़ुनैरा पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी, बहुत ज़्यादा यकीन करती थी, और अब जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान है। अच्छा, आपने शाम को जो मैं सेलिब्रिटी से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ की वीडियो अपलोड करूँगी वो भी लाजमी देखनी है, और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर देनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।